हर हर महादेव। सबकी गठरी से बंधे हैं हीरे मोती लाल, गिरहा खोल देखा नहीं इस विधि भये कंगाल। कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहन है। गीता भागवत का भी ये कहना है, महापुरुषों का ये कहना है, गुरुजनों का ये कहना है, बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि आखिर कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी गहरी है। और कर्मों का लेखा जोखा जो है, इस विषय को हम जाने कैसे? भाई कर्मों का लेखा जोखा है क्या? इसको हम जाने, मन में ये ख्याल आता है कि भाई इसको फिर हम जल्दी से जाने कैसे, इस बात को समझें कैसे? क्योंकि ग्रंथ विस्तृत है और महापुरुष तक पहुंचना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोई ऐसी शॉर्टकट में इस बात को कोई समझा दे कि आखिर में कर्मों का लेखा जोखा आखिर है क्या? एक दृष्टांत से यहाँ आपको समझाऊंगी। एक समय कर्मों के लेखा जोखे की ही बात हो रही है। बड़े गौर से सुनेंगे, बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी कर्मों का लेखा जोखा है। और अगर जो है 15-20 मिनट में आधे घंटे में हमारे वो बात सुनने में आ जाती है, फिर दोबारा देखेंगे सुनेंगे तो फिर समझ में अगर आ जाती है इतने जल्दी, तो बहुत बड़े कारगर बात है ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्मों का लेखा जोखा क्या है। एक दृष्टांत से समझाऊंगी। एक समय की बात है, एक आर्मी का सिपाही है। उसके ना तो माँ बाप रहे, ना कोई भाई बहन था, और आगे ना उसकी पत्नी थी, मतलब शादी ही नहीं हुई है, और कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है उसका। और आर्मी में वो जॉब करता है, नौकरी करता है, सैनिक है। जीवन ऐसे चलता रहा। और एक दिन की एक बात है, सभी को ये चीज़ चर्चा में आ जाती है। कोई भी इंसान की कोई बात होती तो उसके जीवन में एक अलग सा मोड़ था कि कोई भी उसका नहीं है। एक व्यापारी एक दिन उससे मिला। उस व्यापारी के कुछ मन में भाव आया होगा तो उससे मिला और उस सिपाही से कहा कि देखो, अब तो तुम्हारी जो है रिटायर होने की भी उम्र आ रही है और कुछ साल ही बाकी है, तो तुम्हारे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो रखा है। मुझे मेरे व्यापार के लिए काम में उस पैसे को मैं लगा लेता हूँ, मुझे वो पैसा आप दे दो, तो उससे व्यापार भी दुगना हो जाएगा, आपको पैसा आपका वापस भी मिल जाएगा। रखा हुआ तो वो किसी काम का है नहीं। तो उस सिपाही ने सोचा कि ये तो बात अच्छी है, ठीक है, और उस व्यापारी को धन दे दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ, ये व्यापारी जो है अपने उस व्यापार को बढ़ाने में पैसे से उसने अपना व्यापार काफ़ी अच्छा समृद्ध कर दिया, काफ़ी संपन्न हो गया। और कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि कहीं बॉर्डर पे जो है सिपाही को जाना हुआ, बॉर्डर पे युद्ध के लिए जाना हुआ। तो उस टाइम में, जिस समय की दृष्टांत मैं बता रही हूँ, तो उस समय घुड़सवारी पे जाते थे सिपाही लोग। तो एक घोड़ी थी सिपाही के पास और उस घोड़ी पे वो सवार हुआ। जवान यंग घोड़ी थी, हष्ट पुष्ट खूब, और सिपाही जो है युद्ध के लिए गया। और ये घोड़ी ऐसी दौड़ लगा के जो है युद्ध भूमि तक पहुंची कि सिपाही को पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी फुर्ती से उसने जो है उस जगह पर जो है सिपाही को पहुंचा दिया। लेकिन घोड़ी ने 1-2 उछाल में ही अपने आप को, जो आगे से दुश्मनों का जो घेरा था, उस घेरे के बीच में जाके उसको पहुंचा दिया। मैंने अपने आप खड़ी हो गई, घेरे के बीच में खड़ी हो गई, आगे से जो फायर हुई और सिपाही मर गया, वो घोड़ी भी मर गई।
घोड़ी मर गई। अब इधर जो व्यापारी था उसको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया, खूब धनमाल हो गया है। और खुशी इस चीज़ की हुई, ये भाव है मनुष्य का, ये इसी को कर्मों का लेखा जोखा कहते हैं, लिखा जा रहा है सारा कुछ। तो वो बड़ा खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि एक तो मेरा जो है व्यापार बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है, काफ़ी फैल गया है, काफ़ी माल इकट्ठा भी हो गया है, और ऊपर से जो पैसा लिया था सिपाही से वो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई है तो है नहीं रिश्ता, ना कोई नाता ना कोई है, तो पैसा भी वापस नहीं देना पड़ेगा। बड़ा खुश हुआ, पहली खुशी। अब कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ कि उसको पुत्र पैदा हो गया, और डबल खुशी हो गया। यह व्यापारी बहुत खुशी से उछलता है, खूब मिठाइयाँ बांटता है, बड़ा प्रसन्न हो गया है। और ऐसा होते होते बड़े उस बच्चे का बड़ा सुंदर ढंग से लालन पालन हो रहा, और बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा होशियार था, इसलिए खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई की, खूब बढ़िया उसको ट्रेनिंगें कराई, खूब पैसा जो है उस व्यापारी ने उसके ऊपर खर्च किया। और इस भांति से होते होते लड़का जवान हो गया। अब ये व्यापारी वृद्धावस्था में आ गया, और इसको बड़ी खुशी हो गई कि अच्छा हो गया, मेरा बेटा अब जवान हो गया, पढ़ा लिखा भी खूब हो गया है, अब इसका मैं विवाह कर देता हूँ। उसकी शादी कर दी। उस दिन भी बहुत खुशी, सभी होते ही मनुष्य की ये इस तरह की कर्मों की जो गताएं हैं वो ये है। तो बहुत खुश हुआ, खूब माल संपत्ति हो गई है, बेटा पढ़ा लिखा हो गया है, जवान हो गया है, अब बहू रानी भी घर में आ गई है। बहुत खुशी है व्यापारी को, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब विचार आया कि अब बहू रानी भी घर में आ गई है, भोजन पानी बढ़िया ताज़ा मिल जाता है, तो ऐसा करता हूँ, अब तो जो है ये बेटा ही मेरा व्यापार संभाल लेगा, अब मेरे से काम नहीं होता है। जब उसने ऐसा विचार किया तो थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि जब ऐसा मन में विचार आ रहा है, तो वो बेटे को देखा तो थोड़ा सा बुखार हो गया है, मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ, अशांत हुआ, औषधि दवाई ली। इस तरह से आज से जो है एक नया मोड़ आ गया, यानी कि बीमारी जो है बच्चे की बढ़ती चलेगी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, अनाप शनाप टेस्ट बताए, ना जाने कितना, और 2-3 वर्ष इसी बात में बीतते चले गए, लड़का ठीक नहीं हुआ। एक दिन एक वैद्य डॉक्टर ने जो है मना कर दिया कि इस लड़के का जो रोग है वो असाध्य है। असाध्य मायने इसका कोई उपचार नहीं है, अब इसका उपचार नहीं हो पाएगा। बहुत पैसा खर्चा इसने, व्यापारी ने। तो अब ये आज निराश होकर बेटे को डॉक्टर वैद्य के यहाँ से वापस लेके आ रहा है। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो, बड़े मलिन आपका चेहरा उतरा हुआ है। तो सारी व्यथा सुना दी अपनी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप इतना निराश मत होइए, मेरे पड़ोस में एक वैद्य रहते हैं, और उनकी औषधि, उनकी कोई भी पुड़िया गोली जो भी देते हैं, तो कोई भी आज तक ऐसा नहीं रहा कोई भी इंसान जो उनके पास आता है और ठीक नहीं होता हो। तो ये बड़ा खुशी, बड़ी उम्मीद उसको हो गई कि अरे अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे ले चलो उस वैद्य के पास। और ये व्यापारी जो है उस बुजुर्ग के साथ उसके पड़ोस में जो वैद्य थे उसके पास गया, और वहाँ देखा कि वो एक वैद्य जी हैं। तो उन्होंने एक पुड़िया दी, बोले ये पुड़िया जो है आप बेटे को खिला देना, और फिर मैं 3 दिन बाद में बताता हूँ और ये ठीक हो जाएगा। ऐसे वो पुड़िया लेके घर आए, और वो औषधि की जो पुड़िया थी वो उस लड़के को खिला दी। लड़के को खिला दी, लड़का मर गया। अब रोना धोना शुरू हो गया, स्वाभाविक जो बातें हैं वो रोना धोना शुरू हो गया। व्यापारी रोता है, उसकी जो पत्नी थी, व्यापारी की जो बहू थी, वो रोती है, और सारा गांव रोता है। ऐसे होता रहा। अगले दिन जो है रोना धोना सारे में मचा हुआ। एक संत जी आए, महात्मा जी आए। किसी से पूछा, महाराज ये जो यहाँ पे सब लोग एकत्र होके इतना रोना धोना क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? बोले महाराज बात क्या है, वो व्यापारी है, ये इनका बेटा मर गया है। व्यापारी तक पहुँचे महात्मा जी, व्यापारी के पास। बोले आप क्यों इतना रो रहे हैं? बोले महाराज मैं रो नहीं तो क्या करूं, मेरा जवान बेटा मर गया है। बोले अच्छा। बोले उस दिन की याद है आपको? उस दिन तो आप बहुत खुशी हो रहे थे। बोले किस दिन?
महाराज बताइए किस दिन? बोले उस दिन जिस दिन उस सैनिक ने, उस सिपाही ने तुम्हें जो पैसा जो दिया था तो बहुत खुश थे उस दिन। बोले हाँ महाराज, वो ऐसी बात थी कि उस समय मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, मेरे व्यापार चल नहीं रहा था, तो पैसा मिल गया तो खुश तो होना ही था, तो आज तो मैंने दुखी होना ही है। बोले नहीं, एक तो बात ठीक है कि भाई आप, लेकिन आज क्यों दुखी हो रहे हो? बोले महाराज ये क्या कह रहे हो आप, आज तो मैंने दुखी होना ही है। बोले नहीं नहीं, उस दिन का याद है, उस दिन तो आप बहुत खुश हो रहे थे। बोले महाराज किस दिन? कि जिस दिन वो सिपाही सैनिक जिससे पैसा लिया था वो मर गया था। तो ये व्यापारी कहता है महाराज हाँ ये तो बात ठीक है आपकी, उस दिन तो मैं इसलिए खुशी हो गया था, बहुत खुशी हो गई थी इसलिए कि अब पैसा वापस नहीं लौटाना पड़ेगा। तो महात्मा जी फिर मुस्कुराए, तो फिर आज क्यों रो रहे हो भाई? बोले महाराज आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरी वेदना नहीं समझ पा रहे हो, मेरा जवान बेटा मर गया है, इसकी वेदना में, इसके दुखी में तो मुझे रोना ही है। बोले नहीं आप तो उस दिन तो बहुत खुश हुए थे। बोले महाराज किस दिन? कि जिस दिन आपने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत मिठाइयाँ बांटी, याद करो वो दिन। बोले महाराज कुछ याद नहीं आया। बोले क्यों नहीं याद आया? जिस दिन तुम्हें बेटा हुआ था। बोले हाँ महाराज उस दिन मुझे बेटा पैदा हुआ था ना, तो इसलिए मैं बहुत खुश था। तो भाई आज क्यों रो रहे हो? महात्मा जी कहते हैं कि आज क्यों रो रहे हो? बोले महाराज ये क्या कह रहे हो, ऐसे समय पे आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा जवान बेटा चला गया, वही तो मेरा एक सहारा था। बोले अरे अरे मेरे को ध्यान आया, उस दिन तो आप बहुत खुशी मना रहे थे, बड़े सूट बूट पहन रहे थे, बड़ा गाजा बाजा लगा था, बड़ी खुशियाँ आपने मनाई थी। बोले महाराज किस दिन? महात्मा जी ने कहा याद करो उस दिन, जिस दिन तेरा बेटा घोड़ी पे चढ़ के बहुरानी को लेने गया था और बहुरानी को लेके आया, विवाह हुआ था तेरे पुत्र का, कितनी खुशियाँ, कितना मान सम्मान तेरा जो है उस दिन अपने आप में उछल रहा था तू, तो आज क्यों रो रहे हो? बोले महाराज आज तो मैंने रोना ही है, देखो मेरा तो बेटा मर गया है तो मैंने रोना ही है। अब महात्मा जी ने कहा कि देखो ये जो सिपाही था जिसका पैसा नहीं देने का और जिससे पैसा लिया था, ये तुम्हारे बेटे के रूप में आया, तुम खुश हो गए। ये वही सिपाही था और उसने अपने खूब खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, शौक शानत जो भी ये सब करना था पैसे से, वो सारा पैसा तेरा उड़ाया। जितना भी पैसा दिया था तेरे को वो पैसा उसने खूब खर्च किया। फिर जब वो पूरा फिर भी नहीं हुआ तो बीमारी लग गई, तो बीमारी में तूने खूब पैसा उसका दिया, वो पैसा सारा निकलवा दिया उसने। जब सारा पैसा हो गया फिर बहुरानी आ गई, खूब उसमें भी खर्चा किया, शादी में खूब खर्च किया, सारा पैसा वो निकल गया। अभी बोले जो है सिर्फ 2 रुपये उसके बाकी बचे हुए थे, जो तुम कह रहे हो, रो रहे हो, दहाड़े मार रहे हो, वो 2 रुपये फिर भी बैलेंस बचा हुआ था। बोले अरे महाराज ये तो आपने जो है बहुत अच्छी बात तो बता दी है, लेकिन चलो हमारी अगर ये गता थी, मेरी कर्मों की गता ये थी तो, लेकिन ये बेचारी बहुरानी का मेरी का क्या खता थी, वो जवानी में जो उसकी कमर टूट गई, विधवा हो गई, उसका क्या दोष था? महात्मा जी ने कहा कि ये वही घोड़ी है जिस घोड़ी पे सवार होकर वो सैनिक युद्ध के लिए गया था, और इस घोड़ी ने धोखा किया था उसके साथ, और मस्ती में, जवानी की मस्ती में ऐसी कूद के गई कि दुश्मनों के बीच में जाके खड़ी हो गई और वहीं उसको गोली से मार दिया सिपाही को। ये वही है, तो इसका भी लेखा जोखा पूरा हो गया और तुम्हारा भी पूरा हो गया। वो सिपाही जो है अपना पैसा लेने आया था और अपना पैसा लेके चला गया है। जय जय शंकर। तो ये कर्मों की गताएं होती है, इसको समझें, यही कर्मों की गता है। प्रतिरोज हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है, तो हम अपने कर्मों को व्यवस्थित ढंग से करें। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं या किसी का कुछ जो भी हम कर रहे हैं तो हमारे खाते में चढ़ता चला जा रहा है, उसमें हमारी खुशी मनाने का कोई अवसर नहीं है। आज हम खुश होते हैं, कल दुखी होना है। तो इसी को कर्मों की गता कहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा, यही कर्मों का लेखा जोखा है, ये लिखा जाता है। हर हर महादेव।